आज रेसिपी शूट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में ये छोटी सी बच्ची का जन्मदिन है। तो आप सभी लोग जो भी मेरे यूट्यूब के फ्रेंड हैं, आप इसे लंबी उम्र की कामना करिए, यानी कि आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और एकदम कम मसालों से बनने वाले छोले, जो खाने में तो टेस्टी लगेंगे और बनाना आपको बहुत आसान लगेगा, और कुछ अलग तरीके से इसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चने यानी कि छोले ले लिए हैं, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो करके छोड़ा था। और उसके बाद इसे धो करके अब मैंने डाल दिया इसे कुकर के अंदर, और इसके अंदर डाला है 1 से 1.5 गिलास पानी, साथ में डाला है आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है 4 हरी मिर्च डाली है, और 1 मुट्ठी मैंने भर करके लहसुन डाला है। इसमें लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे कि इसे चढ़ा दिया है मैंने फ्लेम के ऊपर, और मैं इसमें लगाऊंगी 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। और जब तक हमारे छोले पकते हैं तब तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी। तो देखिए, ये मैंने लिए हैं हरी मिर्च ली है, तो हरी मिर्च मैंने तीखी वाली ली है। तो मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली थी, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ में 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो आप इसी तरीके से प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लें। और इधर हमारे छोले भी उबल करके तैयार हो गए थे। तो मैं इसे एक बार चेक करती हूँ कि हमें छोले कितने उबालने हैं, यानी कि ये कितने पकने चाहिए। तो देखिए, ये देखने में तो लग रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप जब भी हाथ में इसे दबाएं तो ये एक ही बार में पूरा मैश हो जाना चाहिए। तो हमें छोले इतने ही उबालने हैं। अब क्या करेंगे कि कुकर को रखेंगे साइड में और लगाते हैं एक तड़का छोले के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं आप वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अधिकतर सरसों का तेल ही खाती हूँ, जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टुकड़ा मैंने इसमें बटर का डाला है। और अब क्या करेंगे कि इसके अंदर डाला है जीरा, और साथ में डाल दिया है इसके अंदर तेज़पत्ता। तेज़पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और तेज़पत्ता जो खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, वो छोले के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेकर के आते हैं। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने जो बारीक कटे हुए प्याज रखे थे, इन सारे प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है। तो प्याज डालने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसे अच्छी तरीके से चलाना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ब्राउन नहीं होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा ट्रांसलूसेंट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सिर्फ आपको इसे 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए और इसे पकाना है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसे धीरे धीरे इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ूंगी 2 मिनट तक के लिए। अब 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए, अब ये थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं। इसकी पहचान यही होती है कि जब 1 से 2 मिनट हो जाते हैं तो प्याज हैं जो सॉफ्ट होने लग जाते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हरी मिर्च बहुत सारी है, लेकिन यही इस रेसिपी का ट्विस्ट है कि इसके अंदर हमें जो मिर्ची है वो थोड़ी ज़्यादा डालनी है। और देखिए, मिर्च डालने के बाद इसे भी मैं 1 से 2 मिनट तक चलाऊंगी। आपको मिर्च इतनी पकानी है कि ये एकदम ब्राउन कलर की बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ जितने प्याज सॉफ्ट हुए हैं उसी तरीके से मिर्च भी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि मिर्च जो हमने डाली थी वो सॉफ्ट होने लग गई है। अब करेंगे आगे की तैयारी। तो इसके अंदर मैं डालूंगी 2 बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी। आप चाहे तो टमाटर पीस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से इसे बारीक कट करके डालूंगी। तो बारीक कटे हुए रहते हैं तो ये पकने में आसानी रहती है। तो आप जब भी टमाटर डालें तो इसी तरीके से बारीक काट करके और उसके बाद डालें। तो और टमाटर डाल देने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से पका लें, यानी कि इसे 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने दें। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मैंने 1 चम्मच भर करके डाला है पिसा हुआ धनिया, साथ में ही मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। तो आधा चम्मच ही आपको हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि हमने जब छोले उबाले थे तो उस समय भी टमाटर डाले थे, तो इसलिए आपको हल्दी आधा चम्मच ही डालनी है। अब क्या करेंगे कि मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। मसाला अच्छा पका हुआ रहेगा तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मसाला पक जाने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी छोले, जिन छोलों को हमने उबाल करके रखा था। तो आप इसी तरीके से धीरे धीरे करके पानी में से निकाल करके छोले डालें। आप डायरेक्ट पानी समेत छोले बिल्कुल भी ना डालें। अभी हमको क्या करना है कि इसमें छोले डाल करके और इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। अब क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर करके मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है, और साथ ही में मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है।
करेंगे कि सारे मसाले डल चुके हैं और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले डाल देने के बाद आपको इसे भूनना है, यानी कि मसालों को अच्छी तरीके से पकाना है जब तक कि मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए तब तक। अब मसाले जब तक पकते हैं तब तक मैं साइड में से ले लेती हूँ। तो मैंने ये फ्रेश दही लिया है, मैंने 4 से 5 चम्मच फ्रेश दही लिया। आपको खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप कोशिश करें कि फ्रेश दही हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रेश दही ले लिया है 4 से 5 चम्मच और इसे मिक्स कर लिया है ताकि इसमें जो लम्स ना हो, यानी कि मोटा मोटा दही बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से आप इसे फेंट करके और इसके बाद मैंने डाल दिया है इसे छोले के अंदर। और छोले के अंदर डालने के बाद आप इसे फटाफट से चलाना शुरू करें, यानी कि आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, नहीं तो क्या होगा कि दही फट भी सकता है। तो देखिए इस तरीके से दही डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, कम से कम 1 से 2 मिनट तक चलाएं। और आप विश्वास करिए दही डालने के बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप एक बार ज़रूर से इसे बना करके देखें, कुछ अगर अलग खाना चाहते हैं और तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब क्या करेंगे कि चमचे की मदद से हमें उल्टा चमचा करके और इस तरीके से छोलों को दबाना है, ताकि जब ये दबा करके टूट जाएंगे तो उसके बाद ये थोड़ी सी जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी हो जाएगी, यानी कि जो हमारी सब्जी है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। क्या करेंगे कि जिस कुकर में हमने छोले उबाले थे उस पानी को मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और डालने के बाद अब हमें इसे उबाल आने तक चढ़ा करके रखना है, यानी कि 2 से 3 मिनट में इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने लग जाएगा। तो ये अब बन करके सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें मैंने अभी हरा धनिया डाला है। तो आप इसी तरीके से इसमें खूब सारा हरा धनिया डालें। हरा धनिया अभी मार्केट में महंगा है, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो थोड़ा सा हरा धनिया ज़रूर डालें, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब सब्ज़ी तो बन करके हो गई है रेडी। तो मैं आज इसके साथ खाने के लिए नान बनाऊंगी। तो देखिए मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, साथ ही में मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ आटे से या सिर्फ मैदे से भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं आज दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। मैदा डालने से क्या होता है कि थोड़े सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। अब मैंने इसमें 2 चुटकी भर करके नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाली है और साथ ही में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाला है। तो आप जब भी घर में छोले बनाएं तो एक बार ज़रूर से इस तरीके से नान बना करके देखें, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और मैं तो जब भी छोले बनाती हूँ तो ज़रूर से नान बनाती हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने डाल दिया है 4 चम्मच भर करके दही डाला है। दही डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। अब क्या करेंगे कि हाथ को मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से। आप जब भी हाथ से आटा लगाए तो आप हाथ को अच्छी तरीके से धो लें। अब क्या करेंगे कि इसे मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसे बहुत ही सॉफ्ट सा आटा इसका हमें लगाना है। ज़्यादा आटा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा आटा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक मीडियम सा आटा हमें लगाना है। तो देखिए ये आटा मैंने अब लगा लिया है। अब क्या करेंगे कि कैसरोल लेकर के, जो हम रोटी रखते हैं कैसरोल, आप उसके अंदर इस आटे को रेस्ट के लिए रखें। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप बाहर रखेंगे तो आटा सूख जाएगा जब तक आप बनाएंगे, तो हमें इसे 10 मिनट रेस्ट पर रखना है। तो देखिए 10 मिनट रेस्ट के बाद रखने पर यह आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें इसी तरीके से इसके नान बनाने हैं। तो अब रखेंगे इसे साइड में और अब नान बनाने की करते हैं तैयारी। तो देखिए एक मीडियम सा डो ले लिया है मैंने, छोटा डो लिया है। हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी नान बिल्कुल भी नहीं बनानी है। और इस तरीके से आप इसे आटे का पलोथन लगा करके बेलें, तो उससे क्या होगा कि बेलने में हमें बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। अब मैंने इसकी एक छोटी सी बिल्कुल रोटी बना ली है और इस तरीके से मैंने इसे ब्रश की मदद से इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है। और तेल लगाने के बाद आप इसे वापस से इस तरीके से मोड़ करके गोल कर लें। अब इसके ऊपर मैंने डाली है हरी पत्तेदार धनिया डाली है और साथ ही में मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी कलौंजी। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे बेल लेना है। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके, इसे ज़्यादा बड़ी आप बिल्कुल भी नहीं बेलें, आप इसी तरीके से मीडियम साइज़ की बिल्कुल छोटी छोटी सी आप इसे बेलें और आप मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लगाया है तेल। अगर आप बटर में बनाना चाहते हैं तो आप बटर भी लगा सकते हैं, आप घी में बनाना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। तो देखिए आप इसे आप मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल आराम से सेक लें। तो धीरे धीरे करके मैं इसी तरीके से नान बनाऊंगी, एक के बाद एक मैं सारी नान को बनाते जाऊंगी। और बच्चों को तो ये देख करके बहुत ही खुशी हुई कि आज मैंने इतना टेस्टी खाना बनाया है, क्योंकि बच्चों की पसंद का खाना बनता है तो वो बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो देखिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग की तैयारी। तो ये बना लिया है मैंने और देखिए आप कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।